लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में ये सवाल किया है कि क्या अल्लाह के दीगर औलिया किराम जो हैं वो भी मुश्किल कुशा होते हैं, हाजत रवा होते हैं, तो फिर इय्या का नाबुदो व इय्या का नस्तईन का मतलब क्या है। यानी अल्लाह वाले अगर मदद फरमाते हों, अल्लाह वाले अगर मुश्किलें दूर करते हों, अल्लाह वाले अगर किसी की बलाएं दूर करते हों, तो फिर इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्तईन का मतलब क्या है। दरअसल इस आयत का माना है कि हम तुझी को पूजें और तुझी से मदद चाहें। इस आयत से बाज़ औक़ात लोगों को ये शुबा पड़ता है कि गैरुल्लाह की जो मदद है या गैरुल्लाह को मददगार मानना ये शिर्क कहलाता है। बाज़ औक़ात लोग ये गलत फहमी का शिकार होते हैं। क्या सही है? क्या अल्लाह वाले मुश्किल कुशा होते हैं? क्या अल्लाह के नेक बंदे मुश्किलों को दूर करते हैं? या गैरुल्लाह से मदद मांगना ये कैसा है? आइए तवज्जो के साथ सुनिए। अल्लाह करीम ने कुरान पाक में ये फरमाया, सूरह फातिहा की आयत है कि इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्तईन, हम तुझी को पूजें और तुझी से मदद चाहें। ठीक है, ये आयत तो है, इस आयत से कोई इनकार नहीं है। अब सवाल ये कि अल्लाह के अलावा दूसरों से मदद क्या कुरान पाक से साबित है या इस आयत का क्या मतलब है? आइए तवज्जो से सुनिए। हर मुसलमान को चाहिए कि वो अल्लाह ताला की बारगाह में किसी का वसीला पेश करे। ठीक है, वसीला पेश करके अपनी हाजात के लिए दुआ किया करे ताकि उस वसीले के सदके दुआ जल्द कबूल हो जाए। और अल्लाह ताला की बारगाह में वसीला पेश करना ये कुरान और हदीस से साबित है। चुनांचे वसीले के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और उसकी तरफ वसीला ढूंढो। और सुनन इब्ने माजा में कि एक नाबीना साहबी बारगाह रिसालत में हाजिर होकर दुआ के तालिब हुए। नाबीना साहबी ने आकर हुजूर से अर्ज किया, दुआ फरमाएं। तो आका करीम ने उन्हें इस तरह दुआ मांगने को फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व अतवज्जहु इलैका बे मुहम्मदिन नबी रहमत या मुहम्मद इन्नी कद तवज्जहतु बिका इला रब्बी फी हाजती हाज़िही लितुक़ज़ा अल्लाहुम्मा फशफ़िहु फ़िया। ये अल्लाह के रसूल ने तालीम फरमाया। क्या फरमाया कि ए अल्लाह, मैं तुझसे सवाल करता हूं और तेरी तरफ नबी रहमत हजरत मोहम्मद के साथ मुतवज्जे होता हूं। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने आपके वसीले से अपने रब की तरफ अपनी इस हाजत में तवज्जो की ताकि मेरी हाजत पूरी कर दी जाए। ए अल्लाह, पस तू मेरे लिए हुजूर की शफाअत कबूल फरमा। एक तो यह साबित हुआ कि आका करीम अलैहिस्सलाम खुद सहाबा को यह तालीम देते थे कि मेरे वसीले से दुआ करो ताकि दुआ जल्दी कबूल हो। इब्ने माजा की हदीस नंबर 1385 है। ठीक है, अब यह कि इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्तईन से जो लोग समझते हैं कि गैरुल्लाह के पास मदद के लिए जाना ही नहीं है, तो वह तवज्जो से सुने। ये अल्लाह ताला की अता से बंदों का मदद करना, ये अल्लाह ताला का ही मदद करना है। अगर अल्लाह की दीवी ताकत से कोई बंदा किसी की मदद करता है तो दर हकीकत वो अल्लाह का ही मदद करना है। याद रहे कि अल्लाह ताला अपने बंदों को दूसरे की मदद करने का इख्तियार खुद देता है और उस इख्तियार की बिना पर उन बंदों का मदद करना ये अल्लाह ताला का ही मदद करना होता है। जैसे गज़वा बदर में फरिश्तों ने आकर सहाबा किराम की मदद की, लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अदिल्लतुन, और बेशक अल्लाह ने बद्र में तुम्हारी मदद की जब तुम बिल्कुल बेसरो सामान थे। यहां फरिश्तों की मदद को अल्लाह ताला की मदद कहा गया। इसकी वजह यही है कि फरिश्तों को मदद करने का इख्तियार अल्लाह ताला के देने से है, तो हकीकतन ये अल्लाह ताला की ही मदद हुई। यही मामला अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम और औलिया इज़ाम का भी है कि वो अल्लाह की अता से मदद करते हैं और हकीकतन वो मदद अल्लाह ताला की ही होती है। जैसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने वजीर हजरत आसफ बिन बरखिया रदियल्लाहु ताला अन्हु से बिल्कीस का तख्त लाने का फरमाया और उन्होंने पलक झपकने में वो हाजिर कर दिया। इस पर उन्होंने फरमाया हाजा मिन फजल रब्बी, ये मेरे रब के फजल से है। और ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका में मदद करने की तो इतनी मिसालें मौजूद हैं कि अगर सब जमा की जाए तो एक ज़ख़ीम किताब बन सकती हैं। इनमें से चंद सुनिए। सही बुखारी में है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने थोड़े से खाने से पूरे लश्कर को सैराब किया।
खाना थोड़ा सा है, भूख सबको लगी है, थोड़े से खाने से आका करीम ने पूरी लश्कर को सैराब किया, तो क्या यह मदद नहीं है? बुखारी शरीफ की बुखारी किताबुल मगाजी की हदीस पाक है ये। और आका करीम अलैहिस्सलाम ने दूध के एक प्याला से 70 सहाबा को सैराब कर दिया। दूध का एक प्याला 70 सहाबा सैराब हो गए। यह भी बुखारी शरीफ किताबुल रिकाक की हदीस पाक है। और आका करीम अलैहिस्सलाम ने उंगलियों से पानी के चश्मे जारी करके 1400 या उससे भी जायद सहाबा किराम को सैराब कर दिया, अपने उंगलियों से पानी जारी करके। क्या यह मदद नहीं है? बुखारी शरीफ किताबुल मगाजी की यह रिवायत है। और लुआब दिहन से आका अपनी मुबारक थूक से बहुत से लोगों को शिफा अता फरमाई। अल खसाइसुल कुबरा में यह रिवायत मौजूद है। और यह तमाम मदद जो आका ने फरमाया, ये चूंकि अल्लाह ताला की अता करदा ताकत से थी, लिहाजा सब के सब अल्लाह ताला की ही मददें हैं। जी हां, तो इस तरह की बहुत सारी रिवायात हैं कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के बंदे अल्लाह की अता से ही मदद करते हैं, हाजत रवाई करते हैं, मुश्किल कुशाई करते हैं। दुनिया भर में हजरत अली को अली मुश्किल कुशा कहा जाता है। क्यों कहते हैं? दुनिया बेवकूफ नहीं है, दुनिया जानती समझती पहचानती, दुनिया के पास दलीलें हैं कुरान से हदीस से, तब जाकर के मुश्किल कुशा कहते हैं। और इय्याका नाबुदु इय्याका नस्तईन, हम तुझी को पूजें और तुझी से मदद तलब करें, का मतलब यह है कि हकीकी तौर पर मदद करने वाला अल्लाह करीम ही है। दुनिया के जो भी लोग किसी की मदद करते हैं वो अल्लाह की दी हुई ताकत से करते हैं। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह करीम हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।